हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ ड्रामा साउंड कैंडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ड्रामा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो बाघ सीहू है वो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम चार्लिन के साथ मत खेलो। जिस पर वो कहता है पर वो कहता है कि मतलब मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। जिस पर डॉक्टर कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो। जिस पर जो बाघ सीहू है वो हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि मेरे से ज़्यादा खतरनाक यिन है, अगर यिन को चार्लिन से प्यार हो गया तो ये ज़्यादा मुश्किल होगा। जिस पर दोनों चुप कर जाते हैं और दिखाया जाता है कि दोनों जब बीच पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो हमारा यिन है वो चार्लिन को सेव कर रहा होता है उस फायरवर्क्स की आवाज़ों से। और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उनके दोस्त खुश। और तभी दिखाया जाता है कि जो चार्लिन है वो भागकर वहाँ से चली जाती है और जाकर बीच के किनारे एक बेंच पर बैठ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे बाघ सीहू भी आ जाता है और वो उससे कहती है कि ये लड़का कितना अजीब है ना, जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हाउस में रह रहा है। मतलब उसने मुझे हक किया और मैंने उसे धक्का दे दिया। वो ठीक तो होगा ना। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें उसकी परवाह हो रही है। तो वो कहती है नहीं नहीं, लेकिन वो अजीब है ना, तो ये होगा कि शायद वो मुझ पर केस कर दे। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक होगा। और वो कहता है कि मैंने रॉकस्टार के गाने सुने हैं आज, वो काबिले तारीफ़ है, वो डिज़र्व करता है कि तुम उसे पसंद करो। जिस पर वो कहती है कि अच्छा। और वो कहता है कि पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे एज अ रॉक स्टार पसंद करो, एज एक लड़के के तौर पर नहीं। जिस पर वो कहती है अरे क्या बोल रहे हो तुम, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जिन को जो हमारा रॉकस्टार है वो कहता है कि तुम चार्लिन को पसंद करने लगे हो ना। जिस पर हमारा यिन कहता है कि मैं हो ही नहीं सकता। तो रॉकस्टार कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो। वो कहता है कि मुझे पता है मेरे बारे में। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें तो अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता, अपने दिल के बारे में नहीं पता, तो तुम म्यूज़िक को क्या जानोगे, रहने दो। जिस पर वो इरिटेट होकर कहता है कि अपनी लाइन में रहो, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो चार्लिन की फ्रेंड है वो जो है जीहो को रोक कर कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे हो। मुझे आज का सीन बहुत मज़ेदार लगा, जहाँ पर जिन ने एकदम से जो हमारी चार्लिन है उसे हक कर लिया। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि वो अजीब है लेकिन वो दिल का अच्छा है। तो वो कहती है कि तुम भी कितने अच्छे हो ना, क्या तुम मुझे अपनी केयर करने दोगे। और दोनों हाथ मिलाते हुए हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्लिन जो होती है वो यिन से भागती होती है। जिस पर वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग जाती है। और आगे जाकर वो सोचती है कि यार क्या इतना ईजी है मैं किसी के प्यार में पड़ जाऊँ, मैं तो पागल हूँ। जिस पर वो कहता है प्यार में तो पड़ने का पता नहीं, पर तुम किस अजीब चीज़ों में पड़ जाती हो ये मैं समझ सकता हूँ। जिस पर वो कहती है हाँ ये तो है, कहना क्या चाहती हो तुम। जिस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे मेरी एक कैंडी दो। जिस पर वो कहती है क्या मतलब। इस पर वो कहता है कि मैंने कल अपनी कैंडी तुम्हारे पर इमरजेंसी में वेस्ट कर दी, अब मुझे अपनी कैंडी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि अब कैंडी तो मैंने तुम्हें दी थी, उसका तुमने क्या करना था ये तुम्हारी मर्जी थी, तुमने उसे यूज़ कर लिया, ये मेरी गलती नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर वो कहता है मैं ऐसी लड़की से उम्मीद भी क्यों कर रहा था अच्छे बनने की। हाँ। और तभी उससे दर्द होता है तो वो कहता है कि क्या हो रहा है मुझे। और तभी वो अपने गेस्ट हाउस पे वापस आ जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसका मैनेजर वहाँ पर खड़ा होता है और वो असल में उसका गाना सुनने आता है और वो सच में गाना बहुत अच्छा लिखता है। तो वो मैनेजर कहता है कि गुड लक, ये गाने की अच्छी एंडिंग कर लो, ये बहुत सुंदर लिखा है तुमने। और सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो रॉकस्टार से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना डेब्यू करना होगा, चलो चलते हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं अभी नहीं जा रहा, मुझे कुछ चीज़ें देखनी है, वो देखने के बाद जाऊँगा। वो कहता है कि बाकी की बातें छोड़ो, पहले हमें गाना तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। तो वो कहता है कि उसकी तुम टेंशन मत लो, वो हम कर लेंगे, बस तुम यहाँ से चलो। वो कहता है मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। और दोनों चले जाते हैं फार्म्स की ओर। और वहाँ पर वो कहता है मैनेजर
कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम ये काम करोगे? जिस पर वो कहता है तुम्हें मदद करनी है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो। और वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है मैं बॉस को बोल दूंगा कि तुम इस हफ्ते वापस आ रहे हो। जिस पर वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ कहा मैं गायब हो जाऊंगा। जिस पर वो चुप कर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फार्म्स पे जो हमारी चैलिन है और उसकी दोस्त बैठे होते हैं, जहाँ पर चैलिन उससे कहती है कि मेरे दिमाग में बार बार वो अजीब सा प्राणी आ रहा है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है अजीब प्राणी, इसका मतलब तुम यून की बात कर रही हो। जिस पर वो कहती है तुम्हें कैसे पता? वो कहती कल वाला सीन किसने नहीं देखा। और तभी वहाँ पर आ जाता है हमारा रॉक स्टार और वो उससे कहता है कि कल तुम दोनों काफ़ी स्वीट लग रहे थे। जिस पर वो कहती है कहता है, वो उसे इशारे में बताता है कि वो कल जिन और शैलिन का जो सीन हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है। जिस पर शैलिन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे एकदम से आवाज़ आती है कि कोई फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। तो वो भागकर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो उससे कहती है कि आज तुम जल्दी घर चले जाना। और तभी दोनों बाहर थोड़ी देर बाद जा रहे होते हैं घर, कि एक लड़की सामने से आकर उससे कहती है कि क्या तुम ही रॉक स्टार हो ना? जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, काफ़ी लोगों को ये लगता है लेकिन मैं रॉक स्टार नहीं हूँ। और वो कहती है नहीं नहीं, मैंने खुद न्यूज़ में पढ़ा था कि जेजू इसलैंड पर ही रॉक स्टार आया हुआ है। तभी हमारी चार्लिन आगे होकर कहती है सच में वो यहाँ पर आया हुआ है, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कहाँ पर है वो, कहाँ पर है वो? जिसे सुनकर जो हमारा रॉक स्टार है वो हंसने लगता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और तभी चार्लिन उसे रोककर पूछती है कि तुमसे किसने कहा कि वो यहाँ पर है? तो वो उसे न्यूज़ के बारे में बता देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी आपस में काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि वो मैनेजर को सॉन्ग पसंद आ गया। तो वो सब बास्केटबॉल खेलने जा रहे होते हैं और उसके दोस्त जो है वो रॉकस्टार को भी अपने साथ इनवाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चैलिन भाग कर जाती है अपने दोस्त के पास और उससे डराते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुमने किया ना? जिस पर उसके दोस्त पहले तो ना कर देती है लेकिन बाद में हाँ कर देती है। इस पर वो कहती है कि ये न्यूज़ काफ़ी पैसों में बिकी है, वो इसका सबूत मांग रहे थे तो मुझे ये करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर वो कहती है अभी उन्हें कहो कि तुमने झूठ बोला है। तो वो कहती है कि अरे मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा ऐसे तो। जिस पर वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये ज़रूरी बात है इस टाइम पर? और वो उससे कहती है कि प्लीज़। और तभी वो कहती है कि मुझे अब जाकर सबसे पहले रॉकस्टार को ये खबर देनी होगी। वो कहती है कि मुझे पता है रॉकस्टार कहाँ पर है, क्या तुम इसके बदले में मुझे माफ़ कर दोगी? जिस पर वो कहती है कि और वो उसे बता देती है। तो जो हमारी चैलिन है वो भागी जाती है रॉकस्टार को मिलने। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी बहुत मज़े से बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और चैलिन भागकर रॉकस्टार के पास जाती है और उसे कह देती है कि मुझे लगता है अब सभी को पता चल गया है कि तुम यहाँ पर हो। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम भागकर मुझे ये बताने के लिए आई हो? तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा बाक्सीहू है वो दादी को छोड़ने बाहर गया होता है। तो दादी उससे कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी मदद की। जिस पर वो कहता है कि अरे अरे, जब मैं छोटा था आप मुझे और चैलिन को लेकर कितना घूमती थी, हमें कितना खाना खिलाती थी, फिर क्या होगा अगर मैंने आपकी मदद कर दी। जिस पर दादी कहती है कि कितनी जल्दी टाइम बीत गया ना, तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो, अब तो थोड़े समय में तुम्हारी भी एक फैमिली होगी। जिस पर वो कहता है कि हाँ ये तो है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चैलिन जो रॉकस्टार से पूछती है कि तुम्हें कैंडी को खाकर कौन सी आवाज़ सुनाई दी। जिस पर वो कहता है क्यों, तुम्हें कुछ स्पेशल सुनाई दिया? और वो उससे पिक्स दिखाती है उन ड्राइंग्स की जो उसने बनाई होती है। वो कहती है कि मुझे वो सारी जगहें दिखाई दी जहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी। जिस पर वो कहता है अच्छा, लोगों को मतलब उनका पास्ट सुनाई देता है, मुझे तो अपनी नूडल्स बनाते हुए की आवाज़ आई। जिस पर वो हंसने लगती है क्या? और वो कहता है कि ये वो टाइम था जब मैं जिन के साथ रहा करता था। तो वो हैरान हो जाती है और वो कहती है अच्छा। उसके बाद वो कहता है कि वैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं कहाँ, मैंने तो आज तक कभी किसी को देखा ही नहीं वहाँ पर। तो वो इस पर कहती है कि वो तो आसमान में स्टार्स बन चुके हैं अब। जिस पर वो थोड़ा हैरान होकर उससे सॉरी बोलता है और वो कहती है कोई बात नहीं। और तभी वो उसे सैड देखकर उसके करीब आकर कहता है कि शायद मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। और जिस पर वो हैरान हो जाती है। ये सब साइड से यिन देख लेता है और वो भागकर उनकी तरफ आकर कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर? जिस पर वो कहते हैं कि कुछ नहीं। और
वो कहता है कि तुम्हें कौन सी आवाज़ सुनाई दी थी वो कैंडी खाकर, जिस पर जो हमारा यिन है वो कहता है उसी गाने की जो मैंने लिखा था और तुमने मुझसे चुरा लिया। इस पर गुस्से में खड़ा हो जाता है हमारा रॉकस्टार और वो कहता है कि चुरा लिया क्या, तुमने खुद कहा था कि वो रैप में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अकेले उस गाने के साथ डेब्यू कर लो। और तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि उसके दोस्त यिन को आकर दिखाते हैं कि एक न्यूज़ बाहर आई है, जिस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो रॉकस्टार है वो पहले अपना कमबैक करेगा और उसके बाद जो एनकोड टीम का डेब्यू होगा, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है और उसे मारता है। तभी सीन शिफ्ट होता है दादी और बेसुख की तरफ कि जब दादी है वो अपने मोमेंट्स याद करते उसे बताती है कि यही वो जगह है जहाँ पर तुम्हारे दादा ने मुझे बचाया था और वो काफ़ी अच्छा इंसान था। पर जो हमारा बाग सीहू है वो कहता है कि अच्छा कैसे थे वो, और जिस पर दादी कहती हैं कि बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत हैंडसम। और वो कहती हैं कि चैलिन का तुम अच्छे से ध्यान रखना, एक बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड बनना तुम, जिस पर वो हंसने लगता है। तभी सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है जो हमारे रॉकस्टार और जिन की तरफ, जहाँ पर जो चैलिन है वो बीच में आकर खड़ी होकर कहती है कि बस करो, क्या कर रहे हो तुम। और जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम साइड हो जाओ। जिस पर वो कहती है कि हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी प्रॉब्लम का ये सल्यूशन होगा कि तुम दूसरे को मारो। और तभी वो उसे साइड कर वहाँ से चलने लगता है कि एकदम से उसे दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। चैलिन भागकर उसके मुंह में जल्दी से वो एक साउंड कैंडी डाल देती है और देखते ही देखते जब वो उस कैंडी को उसके मुंह में देख रही होती है कि तब यिन गलती से उसे किस कर लेता है और वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और तभी जो साइड में रॉकस्टार खड़ा होता है वो काफ़ी हैरान और इफ़ेक्टेड दिखाई देता है इस सीन पर। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।